देखो, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द पाथ एंड नेम ऑफ द इमेज फाइल। सिंटेक्स ये लगाए हुए हैं IMG SRC इक्वल्स टू, ये देखो इन्वर्टेड कोमास वाला सिंबल आप लोग पहचान रहे होंगे, डी फिर डबल डैश फिर ऑब्लिक इमेजेस फिर ऑब्लिक लोगो डॉट JPG और फिर इन्वर्टेड कोमास और उसके बाद में फिर ये लेसर देन वाला साइन अलाइन। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द पोजिशन ऑफ एन इमेज इन द वेब पेज। द फॉलोइंग अलाइनमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, लेफ्ट राइट टॉप मिडिल एंड बॉटम। सिंटेक्स क्या है देखिए, IMG साइन, उसके बाद SRC इक्वल्स और फिर डबल डैश डी फिर डबल डैश, ये इन्वर्टेड कॉमास है, फिर डबल डैश फिर ऑब्लिक इमेजेस ऑब्लिक लोगो डॉट JPG डबल डैश अलाइन इक्वल्स टू, फिर डबल सॉरी इन्वर्टेड कॉमास फिर लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास और फिर लेसर देन वाला साइन। ठीक है, और ऑल्ट अगला है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द ऑल्टरनेट टेक्स्ट विद विच विल बी डिस्प्लेड। ये क्या हमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो जो कि डिस्प्ले होगा वो बताता है। ठीक है, इफ़ द स्पेसिफाइड इमेज इज़ अनअवेलेबल ड्यू टू सम रीजंस और अंटिल द इमेज इज़ अपलोडेड ऑन द वेब पेज। अगर जो इमेज है कोई अनअवेलेबल है किसी कारण से या जब तक अपलोड नहीं हो जाती वेब पेज पे, टेक्स्ट ओनली ब्राउजर्स ग्रेटली डिपेंड ऑन द ऑल्ट एट्रीब्यूट सिंस दे आर नॉट केपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग पिक्चर। जो टेक्स्ट ओनली ब्राउजर्स होते हैं वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड करते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट पे, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होते पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के। तो इसका सिंटेक्स क्या इन्होंने दिया हुआ है, डबल डैश और उसके बाद में ग्रेटर लेस देन वाला साइन, फिर IMG फिर SRC, फिर देखिए ये इन्वर्टेड कोमास डी फिर डबल डैश फिर ये ऑब्लिक फिर इमेजेस फिर ऑब्लिक लोगो डॉट JPG फिर इन्वर्टेड कोमास ALT ऑल्ट एट्रीब्यूट को बता रहा है ये इक्वल्स टू, अब ये इन्वर्टेड कोमास समर फिर सनसेट फिर इन्वर्टेड कोमास और फिर lesser than वाला साइन। once the image is displayed in web browser, alternative text is visible when the mouse pointer is placed over the image। जब एक बार डिस्प्ले हो जाएगी मान लो वेब ब्राउज़र पे जो कोई इमेज है तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमेशा माउस प्रिंटर जैसे ही उसके ऊपर दिखाओगे आप वो दिखाई देने लगेगा। आगे देखिए हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ attributes define the height and width of an image. These values can either be percentage based or rely on pixel sizes। इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट जो है उस कोई भी है जैसे इमेज है उसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन करेंगे। इससे सिंटेक्स है ये, लेसर देन IMG SRC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमास लोगो डॉट GIF फिर डबल इन्वर्टेड कोमास फिर हाइट इक्वल्स टू, मान लो ये इन्वर्टेड कोमास के बीच में क्या लिखा 50, यानी इसकी हाइट जो हमने इमेज ली है 50 रखनी है। इसी तरह विड्थ को हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो और ऐसे लिख सकते हैं हम IMG लेसर देन साइन के बाद IMG फिर SRC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमास लॉग लोगो डॉट GIF इन्वर्टेड कोमास फिर हाइट फिर इन्वर्टेड कोमास 50%। ठीक है, ये डबल डैश से बंद कर दिया, विड्थ इक्वल्स टू 50%, फिर से इन्वर्टेड कोमास और फिर ये लेसर देन से साइन से इसको बंद कर दिया हमने। अब इसी को इन्होंने जो है आगे भी दिखाया हुआ है, देखो पूरा इन्होंने विंडो जहाँ पे आप ये सब लिखेंगे सिंटेक्सेस वो आपको दिखाई हुई है। HTML देखो लेसर देन के साइन के बीच फिर बॉडी लेसर देन साइन फिर लेसर देन साइन फिर IMG SRC फ्लावर डॉट JPG फिर डबल डैश फिर हाइट और विड्थ इन्होंने डिफाइन कर दी कि कितनी रखनी है। ठीक है, इक्वल्स टू 5 लेस देन। ठीक है, अब उसके बाद में फिर देखो HR विद इन लेसर देन साइन, दिस इज सम टेक्स्ट अराउंडिंग इमेज, ये और फिर है IMG SRC फ्लावर JPG, मतलब इसमें हाइट वेट अलग अलग करके हाइट और विड्थ अलग अलग करके इन्होंने बता दिया आपको। ठीक है, तो जो टेक्स्ट कई बार क्या होता है जो टेक्स्ट के लिए इसलिए रखना पड़ा, कई बार हम कुछ लिखना चाहते हैं इमेज के साथ में उसके लिए। अब here are few things to remember when trying to place image to your web page।
अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है अगर हम कोई इमेज जो है अपने वेब पेज में डालने जा रहे हैं, इंसर्ट करने जा रहे हैं। मेंटेन द सेम हाइट टू विड्थ रेशियो, द रेशियो इज क्रिटिकल एंड मस्ट बी मेंटेन टू अवॉइड स्क्रीविंग। हमेशा एक ही रेशियो जो है अपनी इमेज में हमें यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज स्केल डाउन द इमेज एज द लार्जर इमेज ऑलवेज स्केल डाउन नाइसली बाय द ब्राउज़र। हमेशा उसको जो है स्केल डाउन करना चाहिए इमेज को। लार्जर इमेज बड़े अच्छे से स्केल डाउन करके ब्राउज़र में लाई जा सकती हैं। इफ़ नो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइड इनसाइड द इमेज टैग, मतलब जो इमेज में हम मान लो हमने कोई भी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हाइट एंड वेट, द ब्राउज़र विल यूज़ द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द इमेज फाइल टू डिस्प्ले द इमेज। ये सब आप लोग बहुत कुछ करते हैं आजकल कंप्यूटर में, मुझे लगता है आपको पहले से ही पता है कि अगर हम हाइट और वेट उसकी सेट नहीं करेंगे, उसको नहीं देंगे कमांड, तो वो जो ऑलरेडी पड़ी हुई है उसकी हाइट और वेट मैं मतलब जो उसी को ले लेगा वो कंप्यूटर, तो है ना। दिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद द पेज लेआउट इफ़ द पिक्चर फाइल इज़ टू लार्ज। इससे क्या होगा, कई बार वेब पेज में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कभी कभी पिक्चर साइज बहुत ज़्यादा होता है। एज अदर HTML एलिमेंट्स विल बी मूव फर्दर डाउन ऑन द पेज, जैसे जैसे और फिर हमें जो है नीचे इमेज के नीचे मान लो HTML पेज में और भी बहुत सारा चीज़ कंटेंट डालनी है, तो फिर मान लो सारी जगह इमेज नहीं घेर ली, तो फिर कैसे करोगे आप लोग काम, है ना बच्चों। हर चीज़ का ख्याल रखना है ना आपको। मान लो एक सीनरी आप बना रहे हो, आपको पेड़ भी बनाना है, नदी भी बनानी है, हट भी बनानी है, तो आप केवल पेड़ से ही थोड़ा ही पूरा पेज भर दोगे, है ना। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, अ ब्राउज़र begins rendering HTML components, it handles them one आफ्टर अनदर। जो ब्राउज़र होता है वो क्या करता है, अलग अलग HTML जो कंपोनेंट्स हैं उनको दिखाना शुरू करता है, वो वन आफ्टर अनदर सीक्वेंस में दिखाता है। बिफोर इट कैन मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट द ब्राउज़र नीड्स टू नो द साइज एंड शेप ऑफ द एलिमेंट। वन बाई वो चल रहा है, तो वो जो एलिमेंट वो ब्राउज कर रहा है तो उसको पता तो होना चाहिए ब्राउज़र जिस पे काम कर रहा है उसका भैया साइज़ क्या है, ठीक है। द ये तो गया। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द टैग वन लेस स्टेप विल बी टेकन बाय द ब्राउज़र। अगर मान लो हमने हाइट और विड्थ जो स्पेसिफाई कर दी तो ब्राउज़र को इतना जो है काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। विच रिजल्ट्स इन अ फास्टर पेज लोडिंग। इससे क्या होगा, जो पेज लोड होगा वो जल्दी होगा। स्पेसिंग H space or V space. Spacing attributes can be used to create space between the image and surrounding text by defining vertical, top and bottom and horizontal, left and right space। सिंटेक्स है वही। अब इसको मैं जो है पढ़ देती हूँ, आप लोग अपनी बुक में देख लेना। जैसे कि वही लेसर देन वाला साइन है और उसके बाद में इन्वर्टेड कोमास में के बाद डी है, फिर डबल डैश है बच्चों, फिर ऑब्लिक है, फिर इमेजेस है, फिर ऑब्लिक है, फिर लोगो है, डॉट है, जेपीजी है, फिर इन्वर्टेड कोमास है, फिर बॉर्डर है इक्वल्स टू वन इन्वर्टेड कोमास और फिर में है और उसके बाद में फिर वही लेसर देन वाला साइन। तो इसमें क्या हुआ, हमारा बॉर्डर हमने डिफाइन कर दिया कि कितनी भाई उसकी विड्थ हम रखेंगे बॉर्डर की। अब यहाँ पे हमने वन जो है डिफाइन कर दिया। यूज मैप, द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन इमेज एज अ क्लाइंट साइड इमेज मैप। जो यूज मैप होता है ये क्या डिफाइन करता है, क्लाइंट साइड इमेज मैप। सिंटैक्स लेसर देन साइन, फिर इन्वर्टेड कोमास, फिर डी, फिर डबल डैश, फिर ऑब्लिक इमेजेस, फिर ऑब्लिक लोगो डॉट जेपीजी, फिर इन्वर्टेड कोमास, फिर यूज मैप इक्वल्स टू, फिर डबल डैश नहीं इन्वर्टेड कोमास और फिर हैश, फिर मैप नेम, फिर इन्वर्टेड कोमास और फिर लेसर देन, ठीक है। मार्क टैग और मार्क्वी tag is used to set a scrolling vertically or horizontally text or image. Using mark tag you can set text images scroll from right to left to right, top to bottom or bottom to top. It can be inserted anywhere in the web page where whatever the text, table or object we insert between the
मार्क्यू टेक्स्ट विल बी मूवेबल, इट इज़ अ कंटेनर एलिमेंट। मार्क्यू से क्या होता है बच्चों, अपनी इमेज को आप इधर से उधर स्क्रॉल कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू डाउन, ठीक है। एट्रीब्यूट ऑफ लेस देन, फिर मार्क्यू, फिर लेस देन टैग। डायरेक्शन है फर्स्ट पॉइंट, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द डायरेक्शन ऑफ स्क्रॉल, वी कैन सेट डायरेक्शन लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। उसमें हम मतलब जो है इन्वर्टेड कोमास में अगर लेफ्ट करना है तो लेफ्ट दिखा देंगे, राइट करना है तो राइट दिखा देंगे। बीजी कलर, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ मार्क्यू, इससे क्या होता है जो बैकग्राउंड कलर होता है हमारी मार्क्यू का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें ये पूरा इसकी कमांड इन्होंने बता दी है। फिर विड्थ में क्या होगा, विड्थ और ऐड कर देंगे मार्क्यू के बाद में, उससे विड्थ पता चल जाएगी हमें मार्क्यू की क्या विड्थ है। Behavior attribute is used to set the value which shows how the content should scroll. It has the following values: scroll, it moves the object from one side to another completely and then start again. Slide, it moves the object from one side and stops at the other side. Alternate, it would bounce the text back and forth between the marquee widths to make the object visible all the time. अब उसकी कमांड दी हुई है। फिर है स्क्रॉल अमाउंट, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द स्पीड ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मार्की ऑब्जेक्ट। अब मार्की ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। सो स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू 1 गिव्स यू द स्लोएस्ट स्क्रॉल स्पीड एंड स्क्रॉल अमाउंट 7 गिव्स यू द फास्टेस्ट स्क्रॉल स्पीड। अब ये नीचे इन्होंने जो है पूरा डिफाइन कर दिया उन्हीं कमांड्स को दोबारा से, विंडो में कैसे दिखेगा आपको। उसके बाद देखिए लिस्ट, arrangement of content is in a particular order in numbers or bullets, nested list, a list enclosed within another list, एक लिस्ट के अंदर जो लिस्ट enclose होती है वो। marquee, web content that scrolls horizontally or vertically which with varied speed and direction, ये मार्की होता है जो कि वेब पेज पे वेब कंटेंट है, मान लो या तो वो इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा, ठीक है। और अलग अलग स्पीड से भी आ सकता है, अलग अलग डायरेक्शन से भी आ सकता है। अब लिस्ट टैग, लेस देन साइन के विद इन क्या लिखा हुआ है OL एंड लेस देन साइन के अंदर UL रेफर्स टू ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट रिस्पेक्टिवली। इट इज़ यूज टू क्रिएट द लिस्ट ऑन वेब पेजेस, इससे क्या होता है लिस्ट क्रिएट होती है इस सिंबल से, ठीक है। उसके बाद है इन ऑर्डर लिस्ट वी कैन यूज IA एटसेट्रा एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट वी कैन यूज बुलेट लाइक स्क्वायर सर्कल और डिस। फिर टैग के अंदर LI है, टैग यूज टू मार्क लिस्ट आइटम इन अ नंबर लिस्ट और अ वेब पेज। फिर वही है इन्वर्ट है उसमें लेस देन साइन के अंदर IMG टैग इज यूज टू डिस्प्ले इमेजेस, इट्स एट्रीब्यूट्स आर SRC ऑल्ट अलाइन बॉर्डर हाइट एंड विड्थ, ये सब इमेज के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके अलग अलग कंपोनेंट भी इन्होंने बता दिए जैसे कि है ना बॉर्डर ऑल्ट SRC हाइट विड्थ। डेफिनेशन लिस्ट आर इंटेंडेड indented without any bullet symbol or any number in front of each them. The definition lists are defined with lesser than वाला साइन, फिर बीच में DL, फिर वही lesser than वाला साइन, फिर टैग। definition terms are defined with वही lesser than वाले साइन के विद इन दोनों तरफ lesser than साइन, फिर DT, फिर टैग एंड definition descriptions are defined with बीच में DD और दोनों तरफ lesser than का साइन टैग, ठीक है। ओके बाय बाय।